अगर मैं कहूँ कि एक आदमी $1 ट्रिलियन कमा सकता है और वो भी किसी लीगल तरीके से, ये कहानी है दुनिया के सबसे डेयरिंग सीईओ इलॉन मस्क की, जो या तो दुनिया को बदल देगा या फिर सिस्टम को ये ला डालेगा। फ्रॉड है, स्कैम है, फेयर है, अनफेयर है, डील कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं वीडियो में आगे चल के। तो जान लेते हैं कि क्या इलॉन मस्क को ये पैसे मिल गए हैं, क्या इलॉन मस्क को ये पैसे पे कर दिए गए हैं। नहीं वजन, ये पैसे उसको मिलेंगे एक कंडीशनल रिवॉर्ड सिस्टम की बेस पे। ये कंडीशन जब पूरी होगी तभी इलॉन मस्क को $1 ट्रिलियन मिलेंगे, और वो भी कैश की फॉर्म में नहीं, वो एक शेयर्स की फॉर्म में, टेस्ला के शेयर्स की फॉर्म में इलॉन मस्क को $1 ट्रिलियन का पेचेक दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये डील हुई कब थी। 2024 में टेस्ला में ये प्लानिंग अप्रूव हुई कि अगर इलॉन मस्क एक सर्टेन टारगेट, एक अनअचीवेबल टारगेट अचीव करते हैं तो उनको एक सर्टेन रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो रिवॉर्ड है $1 ट्रिलियन का पेचेक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टारगेट्स क्या हैं। टारगेट्स ये हैं कि करंट वैल्यू टेस्ला की है $1.4 ट्रिलियन। अगर इलॉन मस्क इस वैल्यू को $8.5 ट्रिलियन तक ले जाते हैं तो उनको मिलेगा $1 ट्रिलियन का पेचेक। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है कि फुल फ्लेज कमर्शलाइज्ड करना है, जो इनका एक प्रोजेक्ट है टेस्ला का रोबो टैक्सीज का, उसको फुल फ्लेज कमर्शलाइज्ड करना है। तीसरा पॉइंट है ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स बनाकर मैस मार्केट में लाना। और फोर्थ पॉइंट भी है इसमें कि इलॉन मस्क 7.5 ईयर्स के लिए सीईओ रहेंगे। अगर ये सब कुछ फुलफिल हो जाता है तो इलॉन मस्क को मिलेगा $1 ट्रिलियन का रिवॉर्ड। अब समझना जरूरी है कि $1 ट्रिलियन कितना होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, वियतनाम, इन 4 मुल्कों की अगर हम जीडीपी भी मिलाएं ना तो फिर भी $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं बनती। पाकिस्तान की इस टाइम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें मिली है डिफरेंट रिसर्च करने के बाद, कुछ जगहों पे पब्लिश हुआ है कि $370 बिलियन की जीडीपी है पाकिस्तान की 2024 के मुताबिक। कुछ जगहों पे 405 है, कुछ जगहों पे 390 की है। जो हाईएस्ट मैंने अभी तक देखी है वो $407 बिलियन की है। अगर पाकिस्तान अपनी जीडीपी को 3 दफ़ा सेव करे तो फिर जाके $1 ट्रिलियन बनेगा। $1 ट्रिलियन का मतलब है 1000 बिलियन डॉलर। तो ये इतना बड़ा नंबर कि $1 ट्रिलियन जो कि डिफरेंट मुल्कों की जीडीपी भी मिला के अचीवेबल नहीं है, ये डील बनी कैसे। टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक ये डील एक मोटिवेशनल प्लान होगी, और टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक इलॉन मस्क तभी कुछ इम्पॉसिबल अचीव करता है जब उसे उसका इम्पॉसिबल रिवॉर्ड मिलता है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो 2018 में इलॉन मस्क को टेस्ला ने ऐसा ही एक डील पैकेज ऑफर किया, और उसके बाद टेस्ला की वैल्यू 10x बढ़ गई। तो बोर्ड मेंबर्स का ये मानना है कि अगर इलॉन मस्क के लिए ऐसा ही फिर से कोई इम्पॉसिबल टारगेट और इम्पॉसिबल रिवॉर्ड हम रख दें तो नेक्स्ट 10 सालों में टेस्ला की वैल्यू कई गुना 10x या 20x या 30x भी बढ़ सकती है। तो बोर्ड मेंबर्स का ये मानना है कि अगर इलॉन मस्क को ऐसा ही एक इम्पॉसिबल किस्म का रिवॉर्ड देंगे तो वो टेस्ला को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन क्यों गई है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बंदे को $1 ट्रिलियन का पेचेक दे देना है दूसरे लोगों के साथ ज्यादती है, कि दुनिया में इस टाइम इन्फ्लेशन है, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, और आप एक ही बंदे को $1 ट्रिलियन के पेचेक की अनाउंसमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ ज्यादती है। लेकिन सच असल में ये है कि ये $1 ट्रिलियन का पेचेक तभी इलॉन मस्क को मिलेगा जब वो एक सर्टेन टारगेट अचीव कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है लेकिन कहीं ना कहीं अनअचीवेबल भी लगता है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है। $8.5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना इतना बड़ा नंबर है। अगर ये कंपनी ये नंबर अचीव कर लेती है तो ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी होगी। जब ये डील अनाउंस हुई तो दुनिया सच में लिटरली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। कुछ लोग इलॉन मस्क के सपोर्ट में बात कर रहे थे और कुछ लोग इलॉन मस्क की हेट में बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि एक ही बंदे के हाथ में इतनी दौलत दे देना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि इलॉन मस्क अगर ये टारगेट अचीव कर लेता है तो उसको ये ज़रूर मिलना चाहिए। इवन वॉरेन बफे का ये कहना था कि एनवी एंड ग्रीड साथ साथ चलते हैं, यानी हसद और लालच हमेशा साथ साथ चलते हैं। इनडायरेक्ट कहा उन्होंने लेकिन कह ज़रूर दिया। तो देखना ये है कि क्या एक बंदे को इतने पैसे देना पागलपन है या जायज़ है। जो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे ओपिनियन के मुताबिक जायज़ है। अगर एक बंदा इतनी एफर्ट करता है $1.4 ट्रिलियन से, अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 8 यानी ये ऐसे ही मिसाल है, अगर कोई बंदा आपके कारोबार में ₹1 से $800 तक का इजाफा कर देता है तो वो बंदा एक जायज़ रिवॉर्ड लेने का
हकदार है जो भी रिवॉर्ड आप अनाउंस कर रहे हैं, वो चाहे 1 ट्रिलियन हो, 2 ट्रिलियन हो, 4 ट्रिलियन हो या 10 ट्रिलियन हो, वो बंदा लेने का हकदार है क्योंकि उसने वो सर्टेन टारगेट अचीव किया है। सो आगे चलते हैं जी। अब अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचें तो इस टाइम टेस्ला की मार्केट वैल्यू है $900 बिलियन की और इसको लेके जाना है $8.5 ट्रिलियन तक, और वो भी कुछ ही सालों में। थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखें तो हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसको रियलिस्टिक होकर देखें तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर टेस्ला अपने रोबो टैक्सीज नेटवर्क लॉन्च कर दे, ह्यूमनाइज्ड रोबोट मैस मार्केट में ले आए, तो ये दुनिया की पहली AI ड्रिवन कंपनी होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इलॉन मस्क को जो $1 ट्रिलियन का पे चेक या रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो जस्टिफाइड हो। और इसके साथ साथ ही मॉरल डिबेट भी आती है कि क्या ये फेयर है या ग्रीड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, जो इन्वेंट करेगा उसको मिलेगा, और कुछ लोगों का कहना ये है कि दुनिया में जहां अभी तक भी गरीबी हर कॉन्टिनेंट, हर दुनिया के हर कोने में है, एक बंदे को इतनी बड़ी अमाउंट दे देना, क्या ये इम्बैलेंस नहीं है? क्या सोसाइटी के साथ गलत नहीं है? इस तरह की काफ़ी सारी डिबेट्स अभी तक हो रही हैं इस पर। इलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो मस्क या तो एक कंट्रोवर्शियल किस्म का बिलियनर बन के रह जाएगा, या वो ऐसा बंदा है जो मार्स पे एक नई कॉलोनी का आगाज करेगा। इलॉन मस्क का कहना यह है कि मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे रिसोर्सेज चाहिए ताकि मैं दुनिया को मल्टी प्लानिटरी बना सकूं। अब ये $1 ट्रिलियन भी शायद उसी मिशन का हिस्सा हो, या शायद एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, या शायद अटेंशन और पावर सीख करने का एक नया तरीका हो। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क को इतने पैसे मिलने चाहिए? ये टारगेट अचीवेबल है भी या नहीं? थियोरेटिकली या रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं? अगर आपके जहन में एक भी सवाल इससे रिलेटेड आया है, उठा है, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली वीडियो जेफ बेजोस वर्सेस इलॉन मस्क पे आ रही है कि दुनिया के दो सबसे बड़े विजनरीज का असल फर्क क्या है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।